प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराऊ में सत्संग के वक्त मची भगदड़ में 121 श्रद्धालुओं की मौत के बाद स्वयंभू संत नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की प्रतिक्रिया सामने आई। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से बाबा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। अब नारायण साकार हरि ने कहा है कि वो इस घटना के बाद से बहुत परेशान चल रहे हैं, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। जो इस धरती पर आया है उसे जाना ही है। भोले बाबा ने कहा 2 जुलाई को हुई घटना से परेशान हूँ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। सुनिए बाबा का ये अजीबोगरीब बयान। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। भले कोई आगे पीछे हो। हमारे वकील डॉक्टर AP सिंह जी एवं हमें भी जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैला स्प्रे के बारे में बताया, वह पूर्णतः सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। सनातन रूप से संचालित सत्य के साथ में जिसे कुछ लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें SIT और न्यायिक आयोग से तथा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के सभी अनुयायियों को भी पूरा भरोसा है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए साजिशकर्ताओं को बेनकाब करेंगे। भोले बाबा ने अपने वकील SP सिंह के उस दावे का भी सच बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्संग में जहरीले स्प्रे का छिड़काव किया गया था। इस वजह से वहां भगदड़ मची और लोग मारे गए। हमने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से भी ये विनती की थी कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों और इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने की, जिसको सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार मानना भी शुरू किया है और हम उन्हें धन्यवाद प्रेषित करते हैं। अभी हम शिक्षकों के परामर्श अनुसार स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी जन्मभूमि निज प्रवास बहादुरनगर में हूँ। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान कठिन समय में भी वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने का। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। बाबा ने कहा प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैले स्प्रे के बारे में बताया, वो सत्य है। कोई ना कोई साजिश हुई, लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें इस मामले की जांच कर रही SIT पर पूरा भरोसा है। दरअसल हाथरस में हुए हादसे के बाद से ही बाबा गायब चल रहे हैं। इस मामले की जांच कर रही पुलिस अभी तक बाबा की लोकेशन तो ट्रेस नहीं कर पाई, लेकिन नारायण हरि के नए कांड का खुलासा जरूर हो गया है। हादसे के बाद उसने बयान जारी करके भगदड़ में मारे गए भक्तों की मदद करने का ऐलान किया था। ये दावा किया गया था कि मारे गए भक्तों के परिजनों की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे, उनकी हर संभव मदद करेंगे। लेकिन पीड़ितों का कहना है कि ना तो उनकी तरफ से कोई मिलने आया, ना ही किसी ने मदद की। अपने प्रवचनों की तरह एक बार फिर से बाबा ने भक्तों को अपने मायाजाल में फंसा दिया, क्योंकि भगदड़ में जान गंवाने वाले भक्तों के परिवार को अब तक बाबा की तरफ से भेजे जाने वाली मदद का इंतजार है। कई लोगों का आरोप है कि बाबा नारायण हरि की तरफ से झूठा दावा किया गया, क्योंकि अब तक मदद तो छोड़िए, बाबा की संस्था की तरफ से भी कोई घर पर नहीं आया है। वहीं यूपी सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है।
उसकी शुरुआती जांच में ही कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। इसके मुताबिक इस भगदड़ की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद भोले बाबा और उसका एक ऐलान था। 2 जुलाई की दोपहर 1:30 बजे तक सब कुछ शांत था। 2 लाख से ज्यादा की भीड़ पूरी शांत थी और भक्ति भाव के साथ भोले बाबा का प्रवचन सुन रही थी। अमूमन बाबा सत्संग के दौरान 1.5 से 2 घंटे तक प्रवचन देता है। 2 जुलाई की दोपहर उमस भरी बहुत तेज गर्मी थी। ऊपर से सत्संग स्थल पर जितने लोगों की क्षमता थी उससे 3 गुना ज्यादा भक्त इकट्ठे हो चुके थे। इन्हीं 2 वजहों से भोले बाबा ने अपना प्रवचन छूटा कर दिया। दोपहर 12:30 बजे अपना प्रवचन शुरू किया था और ठीक 1:30 पर यानी 1 घंटे में ही प्रवचन खत्म भी कर दिया। अब भी सब कुछ ठीक और शांत चल रहा था। भक्त अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। भले कोई आगे पीछे हो। हमारे वकील डॉक्टर AP सिंह जी एवं हमें भी जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैला स्प्रे के बारे में बताया, वह पूर्णतः सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। सनातन रूप से संचालित सत्य के साथ में जिसे कुछ लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें SIT और न्यायिक आयोग से तथा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के सभी अनुयायियों को भी पूरा भरोसा है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए साजिशकर्ताओं को बेनकाब करेंगे। लेकिन प्रवचन समाप्त करने से ऐन पहले भोले बाबा भक्तों को एक बात कहते हैं कि अब वो उनके चरणों की धूल ले सकते हैं। भोले बाबा का बस इतना कहना था कि 2.5 लाख से ज्यादा का हुजूम अचानक खड़ा हो गया। अब हर चरण बाबा के चरणों की धूल की तरफ लपकने लगा और बस यहीं से हाल के वक्त की सबसे खूनी भगदड़ शुरू हो गई। इसकी कहानी खुद उन लोगों ने बयां की जो उस वक्त सत्संग स्थल पर मौजूद थे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।